हॅलो. पुन्हा एकदा थोड्या ब्रेक नंतर आपण मैदानावर जाऊया. इथे मात्र एक बिग बॅटल ऑफ क्रिकेट पाहायला मिळेल. साखळी मैदान, सुसज्ज मैदान आपण पाहतोय. खरं तर राकेश गायकवाड यांचं आपण आभार मानूया. या मैदानासाठी त्यांनी देखील खूप मेहनत घेतली. नंदराज शेठ मुंगाजी असतील, रुपेश गायकवाड, सातत्यानं आपण नक्कीच त्यांचं देखील कौतुक करू, कारण या मैदानासाठी मेहनत घेतली या मंडळींनी. आणि विठ्ठल रखुमाई मैदान हा खरं तर आता आमचा तिथे नष्ट होत चाललाय, कारण तिथे रेल्वे ब्रिजचं काम सुरू आहे आणि बरोबर मधूनच त्या ठिकाणी हा रेल्वे पूल गेल्या कारणानं हा मैदान मात्र आमच्यापासून आता अगदी अलिप्त झालेला आहे. मैदान नाहीसा झालेला आहे. परंतु या मैदानावर आता बऱ्याच स्पर्धा खेळल्या जाणार आहेत. यानंतर लगेच वरचवले गावची स्पर्धा याच मैदानावर होईल. त्यानंतर कोपर गावची स्पर्धा या मैदानावर होईल. ओवले प्रीमियर लीग देखील या मैदानावर होईल. अनेक स्पर्धा या मैदानावर खेळल्या जातील. तर भारतीय जनता पार्टीचे युवा मोर्चा अध्यक्ष उलवा नोड परिसर निलेशजी खारकर यांचे इथे आगमन झालेलं आहे. मोस्ट वेलकम निलेशजी खारकर, आपलं सहर्ष स्वागत आहे आपलं JWR ट्रॉफी 2022 मध्ये. आज त्यांचा संघ दोन ठिकाणी खेळत होता, जावळे मैदानावर आणि आज ओवले मैदानावर. त्यामुळे थोडा उशीर झालाय त्यांना येण्यासाठी. आयोजकांकडनं ते नक्कीच माफी मागतील की थोडस आम्ही उशिरा झालो या स्पर्धेमध्ये येण्यासाठी. परंतु इथे फेरबदल झालाय. फक्त मॅचेस जे उपस्थित संघ होते त्यांचा आपण सुरू केला. आपला कोणत्याही प्रकारचा वेळ न जाता इथे मॅच सुरू होईल. पानदिवे आणि आरके स्पोर्ट्स कुंडेवाल. JWR ट्रॉफीचे एक भव्य दिव्य आयोजन वर्ष 5वे आहे. आपण पाहतोय 5व्या वर्षात देखील खूप जबरदस्त आयोजन सचिन आपल्याला पाहायला मिळतंय. अरे या आयोजनामध्ये नेहमीच काहीतरी वेगळं. प्रतीक पाटील असतील, आमचे अश्विन पाटील, सुदर्शन, संपूर्ण टीम, अजनबी शैक्षणिक सांस्कृतिक कला व क्रीडा मंडळ ओवले, संपूर्ण टीम नेहमीच दरवर्षी मेहनत करत असतात आणि एक चांगलं आयोजन आपल्या समोर कसं येईल ते आपल्याला पाहायला मिळतं. खरं तर आज आपण पाहतोय पाहुण्यांच्या उपस्थित बरीच मान्यवर या स्पर्धेला भेट देत आहेत. आमच्या मनीषा मॅडम देखील आज खरं तर इथे उपस्थित आहेत. त्यांचं देखील आपण आभार मानूया. 2 दिवस मनीषा मॅडम आज पाहुण्यांसाठी पाहुणचार, भारतीय संस्कृती आहे आपल्याला, आणि ते पाहुणचार नक्कीच या स्पर्धेच्या माध्यमातून देखील केला जाईल. त्यानंतर लास्ट डे ला अँकर लेडी येणार आहे बक्षीस वितरण कार्यक्रमासाठी. ढवले मॅडम यांचे अँकरिंग आपल्याला पाहायला मिळेल. म्हणजेच हे JWR मध्ये पाहायला मिळतं एक आयोजन. सचिन गिरी, ढवले मॅडम यांचा आवाज, प्रत्येक खेळाडूंची ओपनिंग, प्रत्येक खेळाडूची इंटरव्ह्यू आणि त्याचबरोबर बक्षीस वितरण कार्यक्रम हे सर्व पाहायला मिळेल. JWR ट्रॉफीचा हा धमाका पुन्हा एकदा 5व्या वर्षात रंगत असताना ओवले मैदानावर. पहिला ओव्हर, पानदिवे टीमचा गोलंदाज अनिकेतचा पहिला बॉल असेल. समोर फलंदाज समाधान कातकरी आणि नॉन स्ट्राईकला फलंदाज वैभव भोईर. आरके स्पोर्ट्स कुंडेवाल पहा, कानोबा स्पोर्ट्स कुंडेवाल या स्पर्धेतून बाहेर गेला. अर्थातच त्यांचं अस्तित्व संपलेलं या स्पर्धेतलं. पहिल्याच मॅच मध्ये पराभूत. परंतु इथे आरके स्पोर्ट्स कुंडेवाल संघाचा समाधान कातकरी पहिल्या बॉलला फेस करिंग. गेम स्टार्ट. पहिलाच बॉल फुल्लर लेनचा बॉल होता, ऑफ स्टंपला फेकला होता अनिकेतनं. मात्र पहिला बॉल डॉट जातोय. अनिकेत आपण पाहतोय उंच पुरा एक गोलंदाज आहे आणि JWR चा जो बॅनर आहे, द मार्क ऑफ ट्रस्ट, म्हणजेच विश्वासाचं एक संकेत चिन्ह. JWR म्हणजे विश्वासाचं चिन्ह आणि ते संकेत चिन्ह बॅनर आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि त्या एंड कडनं मारा करतोय अनिकेत टू समाधान. पहिला बॉल डॉट. नेक्स्ट बॉल बॅटची कट, आउटसाइड कट घेतली होती, परंतु इथे फर्स्ट स्लिपला असणारा क्षेत्ररक्षक पाहत राहिला. कुठे फेकावं कळत नाही, समजलंच नाही मी म्हणेन. आणि तेवढ्या वेळातच मात्र एक धाव कंप्लीट केली आहे वैभव आणि समाधाननं. एका धावेनं श्रीगणेशा होतोय. धावफलकावर एक धाव लागली आहे. पंचांच्या भूमिकेत हेमंत कोलीसर, नीरजजी रणावत, दोन्ही अनुभवी पंच अनेक स्पर्धा कव्हर केल्या जात आहेत.
शिर्डी प्रीमियर लीग देखील नीरजजी रणावत सर कव्हर करतायत. हेमंत कोहली तर त्यांच्या नावावर विक्रम आहे, 7 चेंडूमध्ये 6 षटकार. आणि माहुल कोलीवाडा संघातून अनेक वर्ष त्यांनी खेळलेत असे दोन्ही अनुभवी पंच. नेक्स्ट बॉल अनिकेतचा, समोर वैभव. हा चेंडू अगदी गुडघा टेकून आडव्या बॅटने केलेला प्रयत्न, टायमिंग तर नव्हतं इथे, मात्र प्रॉपर बॅटला मिडल बॉल आला नाही म्हणेन. आणि तिथे मात्र सिली मिडॉनला चेंडू पकडला, फेकलाय, तोपर्यंत एक धाव कंप्लीट. अशा परिस्थितीमध्ये एकेरी धावेनं पहिल्या षटकात 2 धावा धावफलकावर लागले आहेत आरके स्पोर्ट्स कुंडेवाल टीमच्या. तर गोलंदाज पुन्हा एकदा पानदिवे टीमचा अनिकेत. नेक्स्ट बॉल अनिकेत, पुलर लेनचा बॉल, पुन्हा एकदा लाईटली ब्रश केलाय बॅटला, बॉल डायरेक्ट हिट, लाऊड फील. परंतु याच नीरज रणावत सरांचा इशारा, थर्ड अंपायर अर्थातच रिव्ह्यू, डिसिजन पेंडिंग. फलंदाज धावचित बाद आहे की नाही हे तपासलं जाईल. WTC लाईव्हच्या माध्यमातून हा डिसिजन आपल्यापर्यंत पोहोचेल. आमच्या आयोजक मंडळी हा डिसिजन चेक करतील आणि तुमच्यापर्यंत पोहोचला जाईल. पॉपिन क्रीज मध्ये हा फलंदाज वैभव सुरक्षित आहे की नाही. अगदी क्रीज मध्ये धावत असताना आपण पाहू शकाल की वैभव डेंजर झोन मध्ये धावत असताना नक्कीच तपासलं जाईल. नॉट आउट, अंपायर कॉल, थर्ड अंपायर कॉल, रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल सातत्यानं असे आपल्याला इंटरनॅशनल मॅच मध्ये पाहायला मिळत आहेत. आणि तशाच परिस्थितीमध्ये इथे नॉट आउटचा इशारा आलाय. ऑन स्ट्राईक पुन्हा एकदा वैभव, 1 धाव तर वाढली जाईल धावफलकावर, 3 धावा. व्हेरी गुड बॉलिंग. अनिकेतचं हे षटक पॉवर प्ले मध्ये मिळून पॉवरफुल बॉलिंग पाहायला मिळतं. कारण सलामीचं षटक हे पॉवर प्लेचं षटक फेकणं गोलंदाजाला जबाबदारी असते. पुन्हा एकदा फुल्लर लेनचा बॉल, आता सन्मान दिलाय परंतु कॉल नव्हतं, कोऑर्डिनेशन नव्हतं आणि तिथे मात्र परतावं लागेल. वैभव भोईरला फलंदाज होईल पहिलाच धावचित बाद. कॉल कोऑर्डिनेशन तुमच्यामध्ये असणार आहे. अगदीच खेळपट्टीवर यस नो नो यस झालं आणि तिथे मात्र फलंदाज बाद झाला वैभव. आणि म्हटलं जातं ना की नजर हटे आणि दुर्घटना घटी, तसंच चित्र पाहायला मिळालं खेळपट्टीवर. वैभव नॉनस्ट्राईकचा समाधान मात्र सांगतोय की यस ही धाव घेणं अगदी गरजेचं नाहीये. सिली मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक आहे, बरोबर त्याच्या हातामध्ये चेंडू आहे, तरी देखील घाई दाखवली आणि त्या घाईचं उत्तर तुम्हाला मिळालं. कुंडेवाल टीमला वैभव सारखा फलंदाज होतोय धावचित बाद. नेक्स्ट बॅट्समन वन डाऊनला येतोय अमित वासकर. हा एडिटर फलंदाज ऑफ आरके स्पोर्ट्स कुंडेवाल टीमचा हा फलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज. हा चेंडू आता चांगला फटका आहे स्क्वेअर कटचा, नो मॅन्स लँड एरियामधून 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मधून वेगानं चेंडू जाणार, परंतु तेवढ्याच चांगल्या पद्धतीने क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय. तदनंतर मात्र पलून काढल्यात तब्बल 3 धावा आणि या तिहेरी धावेनं पहिल्या षटकाचा वाजवी खेळ समाप्त झालाय. आणि आरके स्पोर्ट्स कुंडेवाल संघाची धावसंख्या धावफलकावर 6 धावा, 1 गडी बाद 6 ही धावसंख्या आपल्याला धावफलकावर पाहायला मिळते. फार चांगली गोलंदाजी मी तर म्हणेन अनिकेतची राहिली आहे. अनिकेत पाटील, मॅन फ्रॉम पानदिवे, पानदिवे 11 पानदिवे टीमचा हा गोलंदाज. उरण पूर्व विभागातली ही टीम आहे आणि खरं तर पहिल्यांदा या परिसरामध्ये मी तर म्हणे या हंगामामध्ये खेळण्यासाठी आली आहे. तर नवीन चांगला खेळ पाहायला मिळेल. वाजे मैदानावर याच गावातील युथ पानदिवे टीमनं खरं तर पहिला क्रमांक चॅम्पियन संघ ठरला होता युथ पानदिवे, परंतु हा बी आहे पानदिवे, एक मेन संघ आहे पानदिवे. मला वाटतंय कारण या आजच्या लॉटचा विचार केला तर हा गट आहे सी गट, सी पूलचा गट आहे. काल आपण ए गट पाहिलात आणि त्यामध्ये जीवदानी बामणनुगरी टीम सुपर 4 मध्ये क्वालिफाय झाली. 4 ट्रॉफीज आहेत या स्पर्धेमध्ये, 80,000, 40,000 आणि 20,000 20,000. 4 क्रमांक आहेत आणि मालिकावीर बायसिकल आहे.
या स्पर्धेमध्ये ब्रँडेड शूज देखील दिले जातील. बेस्ट बॅट्समन, बॉलर, फिल्डर्स यांना देखील बक्षीस आहेत. फुलटॉस बॉल भिरकावून दिलाय अमितनं. चेंडू जाईल डीप फाईन लेगला. 2 क्षेत्ररक्षक चेंडू मागे धावत आहेत, परंतु चेंडू जाईल ओव्हर द रोप, बाउंड्री. 1-2 का 4. 4 धावा आणि 4 धावेनं 2 अंकामध्ये प्रवेश केलाय धावसंख्येनं. अर्थातच आरके स्पोर्ट्स कुंडेवाल संघाची 10 धावा. आरके स्पोर्ट्स कुंडेवाल मैदानावर खेळतोय. 18 गाव प्रीमियर लीग आपण पाहिली मित्रांनो. आत्ताच काही दिवसांपूर्वी पार पडली औटी मैदानावर. आरके स्पोर्ट्स कुंडेवाल आणि ग्रामस्थ मंडळ कुंडेवाल यांचं फार मोठं योगदान राहिलं त्या स्पर्धेसाठी. सेकंड बॉलर मंदार पाटीलचा हा बॉल. पुन्हा एकदा जोरदार प्रहार केला होता, परंतु चेंडू शॉर्ट फाईन लेग कडे जातोय. 1 धाव मिळते. एका धावेच्या मदतीनं धावसंख्या पुन्हा एकदा वाढत असताना डबल 1. 11 धावा. 5 षटकांचा हा मॅच आहे. सेकंड पॉवर प्ले सुरू आहे. आपण पाहतोय सेकंड पॉवर प्ले मध्ये गोलंदाज ज्या पद्धतीनं मंदार पाटील हा गोलंदाजी करत असताना फास्टर बॉलर आहे. टायमिंग स्ट्रोक बॅक टू द कीपर. टिपला जाईल झेल आणि समाप्त होईल. समाधान कातकरी या खेळाडूचा खेळ इथे मात्र बाद होतोय. विकेट क्रमांक 2 तंबूच्या श्रेयाला. बॅक टू द आउट. समाधान कातकरी एक अष्टपैलू खेळाडू आरके स्पोर्ट्स कुंडेवाल टीमला मिळतोय धक्का. आणि नवीन बॅट्समन मैदानावर विशाल भोईर. इन ॲट नंबर 4. 4थ्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी येतोय नवीन फलंदाज विशाल भोईर. एक नामवंत खेळाडू आहे विशाल. कारण विशालच्या खेळीचा विचार केला तर आक्रमक फलंदाज म्हणून ओळखला जातोय हा विशाल. औटी मैदानावर अनेक वेळा मालिका वीर देखील ठरलाय. त्याचबरोबर विशालची खेळी आजही मला प्रेम आठवतोय चिर्ले मैदानावरची. अगदी चिर्ले मैदान म्हटलं तर रजनी स्पर्धा त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात व्हायच्या पहिल्या सुरुवातीपासून. आणि त्या स्पर्धेमध्ये खरं तर उरण एक्सप्रेस जो आपल्यामध्ये खेळाडू राहिला नाही खरं तर सुधीर तांडेल जसकार, आणि त्याच गोलंदाजाला एका नामवंत गोलंदाजाला याच विशालनं चौफे टोलेबाजी केली होती. जवळजवळ 25 ते 30 धावा मला वाटतं त्या षटकामध्ये कुठून काढल्या होत्या. असा हा फलंदाज. पहिलाच बॉल लॉंग ऑनच्या दिशेनं फ्लॅट अँड पॅरलल पद्धतीनं हा मॅग्निफिसेंट स्ट्रोक. द मार्क ऑफ ट्रस्ट JWR 6. 6 धावा मिळत आहेत. संघाची धावसंख्या 6 ने वाढली आहे. 17 धावा. 17 रन्स. लॉस ऑफ 2 विकेट्स. 2 गडी बाद आणि 17 धावा. मी म्हटलं ना विशाल भोईर असा हा आक्रमक फलंदाज आहे की चौकार षटकार त्याच्या बॅट मधून पाहायला मिळत आहेत. इथे मात्र मंदार फाडील पुढचा चेंडू घेऊन येईल. हा चेंडू वेल लेफ्ट केलाय आणि नक्कीच पंच नीरज रणावत सरांचा वाईड बॉलचा इशारा. अतिरिक्त 1 धाव मिळते. वाईड बॉल म्हटलं तर आता मंदारला आणखी एक बॉल एक्स्ट्रा फेकावा लागेल. टेनिस क्रिकेटच्या आंतरराष्ट्रीय नियमाप्रमाणे जर आपण बघितलं ना, जेवढे वाईड बॉल नो बॉल फेकले जातात गोलंदाजाला ते बॉल परत फेकावे लागतात. म्हणजे इथून त्याला एक्स्ट्रा बॉल फेकण्यास आता भाग पाडले या वाईड बॉल ना. मंदार पंचांना पार करून हा चेंडू चांगला आहे. हा चेंडू बघितला तर वाईड यॉर्क होता. विशाल अगदी विशेपनं खेळण्याचा प्रयत्न करत असताना बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क आला नाही. डॉट बॉलची समाप्ती होते. कमबॅक करतोय मंदार. धावसंख्या धावफलकावर 18 रन्स ऑन स्कोर कार्ड. 18 धावा आणि या षटकातला शेवटचा चेंडू जो त्यानं वाईड फेकला होता तो मात्र त्याला एक्स्ट्रा फेकावा लागलाय. फुलटॉस बॉल. विशाल भोईरला फुलटॉस बॉल. मग तो चेंडू नक्कीच सीमारेषेच्या पलीकडे जाईल यात तेळ मात्र शंका नाही. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला येतोय. फ्लॅट वन्स अगेन JWL 6. तर या षटकाराच्या मदतीनं धावसंख्या आता वेगानं अगदी झपाट्यानं वाढत असताना गुणतळकीवर
प्रेम पाटील वाजे नोंद करत असताना जाऊन पोहोचते 24 या आकड्यावर. 24 रन्स. विशाल भोईर ज्याच्या बॅटमधून 2 षटकार पाहायला मिळालं. आल्या क्षणी मी त्याचं कौतुक केलं होतं सचिन, की विशाल भोईर हा विस्फोटक फलंदाज आहे, ॲग्रेसिव्ह बॅटिंग करण्यामध्ये माहिर आहे. आणि आल्या क्षणी त्यानं 2 षटकार टोकल्यानंतर आता संघाला अगदी धावसंख्येची समाधानकारक हवी आहे, ती धावसंख्या उभारण्यात यश प्राप्त झालंय. कारण धावफलक जर बघितलं तर 24 या आकड्यावर जाऊन पोहोचले. पहिल्या षटकामध्ये बघितलं ना तर धावसंख्या फक्त होती 6. पहिल्या षटकामध्ये 6 धावा आणि या षटकामध्ये 18 धावा आल्यात. निलेशजी खरकत थांबायचं आहे. 24 धावा धावफलकावर पुन्हा एकदा नवीन चेंडू दिला जाईल. यानंतर मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल निलकंठेश्वर उल्वा आणि त्यांच्या विरोधात मोहल्ला पनवेल असा हा सामना असेल. आजच्या दिवसातला पहिल्या फेरीतला अंतिम सामना असेल, त्यामुळे दोन्ही संघनायकांनी इथे तयारीत राहायचं टॉससाठी. मोहल्ला पनवेल आणि निलकंठेश्वर उल्वा. निलेशजी खारकर या ठिकाणी उपस्थित होते. पुन्हा एकदा काही क्षणात त्यांचं आगमन होईल व्यासपीठावर. स्वागत करूया आपण त्यांचं. तर जाऊया मॅचच्या दिशेनं. ऑन स्ट्राईक अमित वासकर, समोर गोलंदाज पुन्हा एकदा अनिकेत पाटील. अनिकेत आपल्या खोट्यातला, आपल्या भात्यातला दुसरा षटक फेकण्यासाठी सज्ज. पुलरलेनचा बॉल पुन्हा एकदा हा स्क्वेअर कटच्या दिशेनं चेंडू जातोय डीप कव्हर पॉइंटला. क्षेत्ररक्षक थोडा फंबल झाला आणि गोंधळल्यानंतर त्याच्या हातातून जसा चेंडू पडला इथे एकेरी धावेचं रूपांतर दुहेरीमध्ये झालं. आणि अशा परिस्थितीत मात्र 2 धावा वाढतायत आरके स्पोर्ट्स कुंडेवाल संघाच्या खात्यामध्ये. धावसंख्या 26 या आकड्यावर जाऊन पोहोचली आहे. 5 षटकांचा सामना आहे. एकंदरीत या मैदानाचा विचार केला तर आपण 50 ते 60 धावा या नेहमीच सेफ राहिल्यात. खरं तर लाऊड अपील, येस पहा जोरदार अपील आहे, स्ट्रॉंग अपील आहे. परंतु दोन्ही पंच चर्चा करतील, कारण जसा चेंडू पडला होता बॅटला लाईटली ब्रश केलाय की काय पाहिलं जाईल. खेळपट्टीवर देखील तेवढ्याच वेगाने चेंडू पडून गेला. त्यामुळे येस डेफिनेटली येस राईट डिसिजन. नीरज रनावत अँड हेमंत कोहली. आपल्याला देखील माहित होतं की चेंडू जसा पडला खेळपट्टीवर लगेच मात्र तो एका टप्प्यानं यष्टिरक्षकाच्या हातात गेला. हे हेरलं दोन्ही पंचांनी आणि त्याच पद्धतीनं हा निर्णय देखील आपल्याला पाहायला मिळतो. योग्य निर्णय. हा चेंडू अमितनं उडवलाय. लॉफ्टी स्ट्रोक आहे हवेमध्ये बराच काल आणि टिपला जाईल सीमा लगत. हा अमित वासकरचा झेल. आणखी एक विकेट. विकेट क्रमांक 3 तंबूच्या श्रेयाला, तंबूच्या दिशेनं परतताना अमित वासकर. नेक्स्ट बॅट्समन संतोष कातकरे. अमित वासकरची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज शेखर वासकर. या संघामध्ये एक लिजेंड प्लेयर, अनुभवी खेळाडू. त्याच्या अनुभवाचा वापर देखील या संघासाठी नक्कीच होईल. आणि आज आपण पाहिलं तर कान्होबा कुंडेवाल, आरके स्पोर्ट्स कुंडेवाल, मिहीर स्पोर्ट्स कुंडेवाल गावामध्ये 3 संघ खेळत असतात. आज नवीन नवीन खेळाडू, खरं तर ज्यावेळेस आपल्या गावामध्ये 2 ते 3 संघ तयार होतात, नवीन नवीन खेळाडू तयार होतात. जसं आज आपण व्हर्च्युअल टीमचे 2 संघ आज बघितले. या स्पर्धेमध्ये ओला टीमच्या 3 संघ खेळणार आहेत JWR ट्रॉफीमध्ये. अजनबी ओले संघ पहिल्या दिवसामध्ये या स्पर्धेतून खरं तर पराभूत झाले. त्यानंतर आर्या ओले आणि प्रवीण मुंगाजींचा एक संघ. हा चेंडू सरळ दिशेने केलाय. संतोष कातकरेनं वेगाने चेंडू जातोय. अगदी JWR बॅनरच्या जवळ चेंडू अडवलाय क्षेत्ररक्षकानं. तोपर्यंत पळून काढलेली ही 1 धाव.
एका धावेच्या मदतीनं धावसंख्या 27 या आकड्यावर. 27 रन्स, लॉस ऑफ 3 विकेट, 3 बाद 27 अशी धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा विशाल भोईर अनिकेत पाटीलच्या पुढील चेंडूचा समाचार घेण्यासाठी सज्ज असेल. विशाल भोईर ज्यानं आल्या क्षणी 2 षटकार ठोकलेत, आपल्या संघासाठी फार चांगलं योगदान दिलंय. पुढल्या वर्षी JWR ट्रॉफीचं रजनी स्पर्धेचं आयोजन आम्ही कालच डिक्लेअर केलेलं आहे. कारण JWR 6व्या वर्षामध्ये तुम्ही रात्रीच्या स्पर्धा पाहणार आहात. 5 वर्ष आपण दिवसा स्पर्धेचा आनंद घेतलात. हा चेंडू फुलर लेनचा बॉल सेट ड्राईव्ह केलाय व्ही शेपनं. पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी, मिळते एक धाव. एकेरी धावेनं आरके स्पोर्ट्स कुंडेवाल संघाची धावसंख्या 28 या आकड्यावर जाऊन पोहोचली. 28 रन्स, 28 धावा. नक्कीच अनिकेतचं आपण पुन्हा एकदा कौतुक करूया. पहिल्या मॅच मध्ये पहिल्या षटकामध्ये 6 धावा आणि हा कमबॅक करणारा षटक पुन्हा एकदा वापसी करून देतोय अनिकेत आपल्या संघाला. कारण दुसऱ्या षटकामध्ये 18 धावा आल्या. अनिकेत हा मात्र चेंडू स्वतः गोलंदाज अनिकेतच्या दिशेनं एवढा वेगानं होता, बॅलन्स सेट नव्हता करत मी म्हणेन अनिकेतचं, परंतु चेंडू त्याच्या शरीराला लागल्यानंतर एक धाव मिळते. एका धावेच्या मदतीनं 3 षटकांचा वाजवी खेळ समाप्त झाला आणि धावसंख्या 29 माफी असावी 29 धावा. पहिल्या षटकामध्ये अनिकेतनं धावा दिल्या होत्या 6 आणि या षटकामध्ये त्यापेक्षा कंजूशी गोलंदाजी 5 धावा. एकंदरीत स्पेल बघितला ना आपण या ठिकाणी अनिकेत पाटीलचा तर फक्त 11 धावा आणि सफलता 1 मिळाली आहे. म्हणजेच जे JWRचं आपलं ब्रीद वाक्य आहे ना, द मार्क ऑफ ट्रस्ट, आणि तशाच प्रकारची ही गोलंदाजी केली अनिकेत पाटीलनं. अगदी भरोसेमंद ट्रस्टफुल गोलंदाजी, जबरदस्त कामगिरी, अगदी वाखाणण्याजोगी गोलंदाजी पाहायला मिळते ती म्हणजेच अनिकेत पाटीलची. 2 षटक 11 धावा 1 विकेट. मात्र 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर 29 ही धावा धावफलकावर. नेक्स्ट बॉलर नवीन गोलंदाज मैदानावर विशाल पाटील. विशाल टू संतोष कातकरी, सर्व फास्टर बॉलर्स आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. हा चेंडू अगदी डिफेन्स करण्यात भाग पडलाय, परंतु विशाल गोलंदाज स्वतः गोलंदाजीच्या फॉलोन थ्रो मध्ये चेंडू पकडणार तोपर्यंत 1 धाव कंप्लीट केली आहे. 30 धावा धावफलकावर लागले आहेत. 30-30, लॉस ऑफ 3 विकेट. आरके स्पोर्ट्स कुंडेवाल विरुद्ध पांदिवे 11 पांदिवे असा आपण आजच्या दिवसातला फ्रेश तिसरा सामना आहे, चौथा परंतु फ्रेश तिसरा आहे. 2 विजय संपादित करणारा संघ अयांश स्पोर्ट्स कोपर, त्यांच्या विरोधात जो संघ खेळला महागणपती चिरनेर, 2 सामने जिंकलेत. 1 संघ हारला कोपर, त्याच्या अगोदर वरचवल्या टीमला त्यांनी पराभूत केलं. म्हणजेच 2 विजय संपादित केलेत महागणपती चिरनेर संघानं. हा देखील उरण पूर्व विभागातला संघ आणि पुन्हा एकदा दुसरा संघ आपण पाहतोय. हा चेंडू खोलवर पद्धतीचा होता, सरळ दिशेनं खेळाय विशाल. 1 धाव तर कंप्लीट. व्हेरी गुड फिल्डिंग. डीप लॉंग ऑनचा क्षेत्ररक्षक धावत पळत येऊन अगदी सिली मिडॉनला हा चेंडू होता जवळ तिथे मात्र हा पकडलाय. एका धावेनं संघाची धावसंख्या धावफलकावर 31 हा आकडा गाठलाय. मी म्हटलं ना 5 षटकामध्ये तुम्हाला 50 ते 60 धावा अगदी फायटिंग स्कोअर असू शकतील, परंतु त्या काढण्यासाठी आता कुंडेवाल संघाला संघर्ष करावा लागत आहे. कुंडेवाल टीमला अगदी आता मात्र धावसंख्येचा एक उच्चांक गाठावा लागेल. संतोष कातकरीनं सरळ दिशेनं खेळाय, परंतु क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून जाईल. 1 बाउन्स, सीमा पार, येतोय चौकार. आणि या स्पर्धेतला JWR ट्रॉफीतला 76वा चौकार मात्र इथे पाहायला मिळतोय. कालपासून या स्पर्धेला सुरुवात झाली मित्रांनो. आतापर्यंत 76 चौकार 76 चौकार लागलेत आणि षटकारांचा जर विचार केला तर 78 षटकार लागलेत. हा चेंडू मिस टायमिंग स्ट्रोक, स्वतः गोलंदाज यस
कॉटन बोल्ट फलंदाज होईल बाद. संतोष कातकरी बॅक टू द आउट. आणखी एक धक्का कुंडेवाल टीमला. आणि लिजेंड प्लेयर एक अनुभवी खेळाडू आणि एक खरं तर लिजेंड प्लेयर मैदानात आपल्याला पाहतोय शेखर वासकर. आणि शेखरसाठी सुवर्ण संधी आहे. आमचे आयोजक प्रतीक पाटील भाई यांच्याकडनं जर शेखर वासकरनं 3 षटकार मारले किंवा 3 चौकार जरी लगातार मारले तरी 2000 रुपयाचं बक्षीस दिलं जाईल. क्या बात आहे. मोटिवेट केलं जाते. मोटिवेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. कोणत्याही क्षेत्रामध्ये तुम्ही आहे ना प्रेरणा द्या, प्रत्येकाला प्रोत्साहित करा आणि उत्तेजित करा, ऊर्जा निर्माण करा. आणि ती ऊर्जा मात्र शेखरच्या शरीरात निर्माण करून दिली प्रतीक पाटील भाईनं. 3 चौकार 3 षटकारांसाठी 2000 रुपयाचं बक्षीस. मोटिवेशन केलंय शेखरला. परंतु हा बॉल असेल विशालचा. फुल टॉस भिरकावून दिलाय वाईडिश लॉंग ऑन कडे आणि शेखरच्या बॅट मधून येतोय हा 1 बाउन्स सीमा पार चौकार. सराव आहे शेखर वासकरचा आजपर्यंत देखील. आणि सकाळच्या सत्रामध्ये मॉर्निंगचा जो सराव सुरू होता त्यामध्ये फुल फॉर्मला होता शेखर. प्रतीक पाटील आम्हाला सांगतायत की सकाळी बॉलिंग आणि बॅटिंग दोन्ही इव्हेंट मध्ये चमकदार कामगिरी केली सरावामध्ये, प्रॅक्टिस. परंतु इथे मात्र शेखर वासकरच्या बॅट मधून वाईडिश लॉंग ऑन स्ट्रेट ड्राईव्हचा हा फ्लॅट पॅरलल JWR द मार्क ऑफ ट्रस्ट सिक्सर. नक्कीच सकाळचं चित्र त्याच्या आता मात्र डोळ्यामध्ये आलंय. सकाळचा रंग त्याच्या अंगामध्ये भरलाय आणि भाईनं जसं बक्षीस लावलं अजून प्रोत्साहित झाला शेखर वासकर. 1 चौकार 1 षटकार. भाई या चेंडूवर जरी डिक्लेअर मारला फटका तरी 1000 रुपये दिलं जाईल. क्या बात आहे. पहा म्हणजे जरी चौकार किंवा षटकार कोणताही फटका येऊ द्या शेखरच्या बॅट मधून यानंतर तरी 1000 रुपयाचं बक्षीस दिलं जाईल. व्हेरी गुड. नाईस बॅटिंग, नाईस बॅटिंग. शेखर वासकर वय 40 वर्ष कंप्लीट झालेत आणि आजही त्यांचा तोच दरारा. ओल्ड इज गोल्ड. ओल्ड इज गोल्ड म्हटलं जातं. लोकेंद्र सर आणि सचिन सर, शेर अगर कितना भी बूढ़ा हो जाए, शेर अगर कितना ही बूढ़ा हो जाए वो कभी घास नहीं खाता, वो खाली मांस ही खाता है. आणि असंच म्हणावं लागेल शेखर बद्दल. 45 रन्स 45 धावा धावफलकावर 4 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. आणि आपण पाहिलं तर ज्या पद्धतीनं शेखरनं 1 चौकार 1 षटकार ठोकला आणि शेखरची बॅटिंग आवडली आहे. खरं तर लाईव्ह पाहतायत आमचे लिजेंड प्लेयर जगदीश दापोलकर JWR कंपनीमध्ये आज ते कार्यरत आहेत, कामगार आहेत. परंतु आज तिथे कंपनीमध्ये बसून या मॅचचा आनंद घेत आहेत आणि खुश झालेत शेखरचे शॉट पाहून. लॉंग ऑन डीप, लॉंग ऑन स्ट्रेटला 2 डिक्लेअर फटके आणि ते शुभेच्छा देत आहेत दोन्ही टीम्सना. जगदीश दापोलकर लिजेंड प्लेयर ऑफ अजनबी टीम. आपलं देखील जगदीश स्वागत आहे. बेस्ट किपर म्हणून त्यांची देखील ओळख राहिली अजनबी संघातून. 4थ्या षटकाला ज्या पद्धतीनं आपण बघितली सुरुवात, मिस टायमिंग, विशाल भोईरचा फटका फसला आणि आता म्हणावं लागेल की विशाल भोईर तंबू मध्ये येऊन बसला. फलंदाज बाद. विकेट क्रमांक 5वी. विशाल देखील चांगला खेळ करत होता. खरं तर जिथे गोलंदाज आला नवीन गोलंदाज समीर म्हात्रेचा हा स्लोवर पद्धतीचा चेंडू होता. तो विशालला बरोबर मात्र फसला गेला विशालचा फटका. आणि तिथे मात्र आपण कौतुक करूया समीरचं, जिथे कुठेतरी धावसंख्या वाढत चाललेली आणि स्लॉग ओव्हरचे षटक असताना पहिल्या बॉलवर विकेट. लास्ट ओव्हर सुरू असताना न्यू बॅट्समन श्रीकांत भोईर. श्रीकांत भोईर येतोय नवीन बॅट्समन. क्रमांक बघितला श्रीकांतचा तर 7व्या क्रमांकावरचा हा फलंदाज. लास्ट ओव्हर सेकंड बॉल.
पुन्हा एकदा श्रीकांत इथे मात्र अगदी सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न केलाय, परंतु फलंदाज श्रीकांत होईल धाव बाद. इथे धाव घेता घेता श्रीकांतला देखील परतावं लागलं आणि लास्ट ओव्हर मध्ये आता आर्केड स्पोर्ट कुंडेवाल संघ अडचणीत आलाय की काय. शेखर वास्करला स्ट्राईक मिळत नव्हती, परंतु इथे आता 2 चेंडू नंतर स्ट्राईक आले. धावसंख्या धावफलकावर स्थगित थांबलेली धावसंख्या 45 ही पाहायला मिळते. लास्ट व शेवटचे 4 चेंडू शिल्लक. 4 टू गो. 45 धावा आर्केड स्पोर्ट कुंडेवाल टीमच्या. ऑन स्ट्राईक शेखर वास्कर. वास्कर मसाल्याचे व्यापारी, वास्कर मसाल्याचे उद्योजक आहेत शेखर वास्कर. आणि आज मात्र 2 फटके खेळल्यानंतर सुवर्ण संधी असेल. डिक्लेअर जरी कोणताही चौकार षटकाराला तरी 1000 रुपये प्रतीक पाटील भाईकडनं. परंतु अंपायर कॉल, इट इज वाईड. हेमंत कोहली सर इथे इशारा करतायत वाईड बॉल. अवांतर धाव. 5 शेखरसाठी अजूनही संधी आहे. जर 3 षटकार 3 चौकारांसाठी 2000 आणि या बॉलवर कोणताही डिक्लेअर चौकार षटकार मारला तरी देखील 1000. हा चेंडू उडवलाय हवेमध्ये. लॉफ्टी स्ट्रोक. यस, शेखर वास्कर. वास्कर ब्रँड पाहायला मिळतोय. वास्कर मसालेदार सिक्सर. व्हेरी गुड, नाईस स्ट्रोक. 1000 रुपयाचा मानकरी ठरलाय. प्रतीक पाटील भाई यांनी लावलेलं मोटिवेशन दिलं होतं आणि त्या 1000 रुपयाचा मानकरी ठरलाय शेखर वास्कर सर. 52 धावा, अर्धशतक कंप्लीट. आर्केड स्पोर्ट्स कुंडेवाल. हा चेंडू हलकस तडवलाय. कव्हर ड्राईव्ह, स्क्वेअर कटचा फटका. 1 धाव तर कंप्लीट. दुसरी धाव घेतली जाईल का. शेखर मात्र स्ट्राईक साठी इथे मात्र धडपड करत असताना संजय वास्कर ऑन स्ट्राईक. एक लिजेंड प्लेयर, आणखी एक जुना खेळाडू, अनुभवी खेळाडू, उत्कृष्ट गोलंदाज म्हणून ज्याची ओळख आहे. 40+ मध्ये आजही चांगला क्रिकेट खेळतोय. गोलंदाज म्हणून त्याची ओळख असणारा संजय. षटकातला आणखी 2 चेंडूंचा खेळ बाकी. शेवटचे 2 बॉल. धावसंख्या धावफलकावर 53. वर्ल्ड टेनिस .in च्या माध्यमातून अर्थातच WTC बरेच प्रेक्षक आनंद घेत आहेत. हा चेंडू मिस टायमिंग स्ट्रोक आणि इथे मात्र संजय पाहत राहिला. 1 बॉल बाकी आहे आणि स्ट्राईक कुणाकडे असेल हे देखील पाहिलं जाईल. नवीन बॅट्समन मैदानात येईल. काय घडतंय मैदानावर. शेखर वास्कर सारखा चांगला फलंदाजी चांगली करतोय आणि स्ट्राईक मात्र त्याला लास्ट मुमेंटला मिळत नाही. लास्ट बॉल बाकी आहे. धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते 53. परंतु शेवटचे जे बॉल्स मात्र कुंडेवाल टीमचे वाया जात आहेत. पांदिवे टीमचा गोलंदाज पुन्हा एकदा कमबॅक करतोय. अशा परिस्थितीमध्ये आपण पाहू शकाल न्यू बॅट्समन बालू कातकरी. खरे तर कुंडेवाल गाव म्हटलं तर आमची आदिवासी समाज देखील तिथे राहतोय आणि बरेच चांगले चांगले खेळाडू तिथून देखील घडले जात आहेत. संतोष कातकरी, समाधान कातकरी असतील. आता बालू कातकरी एक नवीन यंग टॅलेंट कुंडेवाल टीमला इथे मात्र चांगलं योगदान देईल का लास्ट बॉल मध्ये. लास्ट बॉल बालून हवेमध्ये उडवला. लॉफ्टी स्ट्रोक आहे. झेल पर्यंत पोहोचला देखील होता, परंतु या धावा मात्र घेण्यासाठी धावांवर धावा फलंदाज धावत असताना मिळेल. 2 धावा मिळतील आणि 2 धावेना धावसंख्या 55 या आकड्यावर जाऊन पोहोचली आहे आणि पहिल्या सत्राचा खेळ देखील समाप्त झालाय. फर्स्ट इनिंग इज कंप्लीट आफ्टर 5 ओव्हर्स. टोटल स्कोर ऑन स्कोर कार्ड 55 रन्स. येणाऱ्या 5 षटकामध्ये आता विजयासाठी लक्ष आहे 56 धावांचं. आव्हान मात्र अतिशय चांगला चेसिंग टार्गेट आहे. बिग फाईट होईल या उत्तरार्धामध्ये. नक्कीच तमाम रसिक WTC च्या माध्यमातून जोडले गेले आहेत. कुंडेवालचे ग्रामस्थ, पानदिवे गावचे ग्रामस्थ, बिग फॅन्स, फॉलोवर्स अनेक या मॅचचा आनंद घेत आहेत. परंतु मॅच कशी रंगेल उत्तरार्धामध्ये पुन्हा एकदा पानदिवे टीमची फलंदाजी चमकणार
की कुंडेवाल टीमची गोलंदाजी चमकणार हे मात्र चित्र आपल्याला पाहायला मिळेल. उत्तरार्धामध्ये आपण ऐकूया पुन्हा एकदा हिंदीचे एक राष्ट्रीय भाषेतील समालोचक लोकेंद्र ओझा सर. एस कॅरी ऑन सर. तदनंतर लगेच आपण टॉस देखील करून घेणार आहोत. लोकेंद्र ओझा सर आपल्या सोबत जॉईंट होतील उत्तरार्धामध्ये, परंतु तत्पूर्वी निलकंठेश्वर उल्वा आणि मोहल्ला पनवेल या दोन्ही संघाच्या संघनायकाला टॉस साठी आमंत्रण केलं जात आहे. चला या लगेच मोहल्ला पनवेल आणि निलकंठेश्वर उल्वे टीमचा संघनायक लगेच टॉस केला जाईल. पण टॉस करणार आहोत आणि लगेच या मॅचच्या दिशेने देखील वळणार आहोत. JWR ट्रॉफी 2022 लोकेंद्र सर बिल्कुल बहुत सारा योगदान है इस JWR ट्रॉफी के लिए. उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजारता हूँ, जो कि ललित जोबनपुत्रा सर, राज जोबनपुत्रा सर और उनकी सुकन्या यानी मैडम कृति मैडम, इन सारे फैमिलियों का मैं बहुत शुक्रिया गुजार होंगे कि ये पूरा टूर्नामेंट है, उनकी जो मेहनत है, उनकी जो आर्थिक मेहनत है, उनके रंग लाती है. तो बिल्कुल आपके सामने फिर से जोड़ जाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर लोकेंद्र ओझा सर. और उनके जानकारी के लिए बिल्कुल कहना चाहूँगा कि इस प्रतियोगिता के लिए टोटल 2.5 लाख का जो खर्चा दिया है हमें जो इन तीनों हस्तियों ने. तो बिल्कुल जाएंगे हम ओझा सर के बाद. तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है. दोस्तों कहते हैं ना कि जो पानी से भीगते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से भीगते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से भीगते हैं वो इतिहास बदलते हैं. तो यहाँ पर मौका है टीम को इतिहास बदलने का, एक नई जीत की इबारत लिखने का. और हमारे साथ यहाँ पर पंच की भूमिका में हैं श्री गणेश बाविस्कर जी, घाटकोपर से बिलोंग करते हैं. श्री हेमंत कोहली जी मावल चेंबूर से बिलोंग करते हैं, और नीरज रानावत जी जो कि काफ़ी अनुभवी अंपायर हैं, उल्वे से बिलोंग करते हैं. तो अगर आप देखेंगे कि पूरी प्रोफेशनल टीम इस टूर्नामेंट के लिए है, और उनके साथ जो सपोर्ट है वो पूरा प्रोफेशनल है. JWR लॉजिस्टिक्स, जिनके ललित जोबनपुत्रा जी, राज जोबनपुत्रा जी एंड कृति मैडम, उनका, और उनके साथ साथ हम देखेंगे कि यंग डायनामिक लीडर द मैन फ्रॉम ओवे, ये प्रतीक पाटिल जी जो कि ऑर्गेनाइजर हैं. तो सभी लोग प्रोफेशनल हैं, जिसकी वजह से ये बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है. और अभी यूट्यूब के माध्यम से WTC लाइव, जो कि हमारे सत्यवान जी पूरी सत्य निष्ठा के साथ अपना काम बखूबी निभाते हुए, रविंद्र म्हात्रे सर हैं, सचिन गिरी जी हैं, प्रशांत मुंगा जी हैं. तो एक अद्भुत सा संगम है अगर आप देखेंगे. बहरहाल शुरुआत पहली गेंद पर धूम धड़ाके के साथ 22 इंच के स्टंप धाराशायी होते हुए, नेस्तनाबूद करते हुए और जीत के दरवाजे की तरफ दस्तक देते हुए यहां पर पहले ही गेंद पर, और टीम यहां पर पांडदिवे, उनकी टीम का ये पहला प्राण रूपी विकेट जाता हुआ. 56 रनों की जरूरत है, और RK कुंडेवाल कमाल की गेंदबाजी. और जैसा प्रेम जी आप देखेंगे पीछे पहाड़ों में जो होता है ना, डायनामाइट लगाकर पत्थरों को उड़ाया जा रहा है, और यहाँ पर इनकी गेंद में डायनामाइट लगा स्टंप को उड़ा रहे हैं. तो उसी तरह जैसे यहाँ विकेट गिर रहा है उधर भी पत्थर गिर रहे हैं. तो बहरहाल दूसरा विकेट के लिए बल्लेबाज मैदान पर आए हैं मयूर पाटिल. अगले बल्लेबाज मयूर पाटिल
मैदान पर आए हैं गार्ड लेते हुए और काफ़ी सारा दारोमदार उन पर रहेगा, क्योंकि जो वन मैन वन डाउन की जो पोजीशन होती है सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जितने भी महान खिलाड़ी बने हैं वन डाउन से ही बने हैं। और बहरहाल यहाँ पर हमारे अंपायर अपने विंग्स खोलते हुए ऐलान करते हुए कि ये गेंद लेग स्टंप के बाहर थी और वाइड गेंद करार करते हुए खाता खुलता हुआ यहाँ पर पाणदिवे उनकी टीम के लिए 56 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। वाह क्या कमाल का ड्राइव, ये कवर ड्राइव बेहतरीन था। लगभग लेदर बॉल का ये शॉट था, कॉपी बुक स्टाइल का शॉट था। दौड़ का 2 रन पूरे किया, तीसरा रन चुराना चाहते थे लेकिन मना किया। अभी फिलहाल यहाँ पर विकेट बचाए रखने की जरूरत है। 1 विकेट का नुकसान जरूर हो चुका लेकिन ये अच्छा शॉट था। ओवर पिच गेंद ऑफ स्टंप पर थी, फ्रंट फुट पर जाकर ड्राइव कर दिया और बेहद ही भले 2 रन मिले लेकिन दर्शनीय शॉट के साथ 2 रन और जोड़ते हुए, और ये शॉर्ट पॉइंट की तरफ गेंद गई, बैक फुट पर गई, दिशा भर दी, बल्ले का मुंह खोला, गेंद को आने दिया और हल्के से गेंद जाते हुए यहाँ पर शॉर्ट पॉइंट की तरफ रन पूरा किया। 4 रन अभी तक बन चुके हैं। और प्रेम जी, जो पिछले जो मुकाबले हुए ना, दोनों के नतीजा अंतिम गेंद पर आया और उसमें 1-1 रनों का भी बहुत योगदान था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए 1 रन भी नहीं छोड़ रहे हैं यहाँ पर दोनों बल्लेबाज। कमाल की बल्लेबाजी और उसके साथ गेंदबाजी भी जबरदस्त हुआ। पूरे सम्मान के साथ धकेल सा दिया था, गेंद जाते हुए शॉट मिड ऑफ की तरफ, फ्रंट फुट पर गए, आगे बढ़े। जैसे शिव नारायण चंद्रपॉल खेला करते थे, फ्रंट फुट पर आगे दौड़ते दौड़ते, जैसे चिक्की में खेलते ना बॉक्स टाइप में, बल्ले बैट और बॉल को चिपका के जाते हैं, उसी तरह प्यार से 1 रन अर्जित करते हुए। और यहां पर मौका मिला था, गेंद को उड़ा दिया, 1 टप्पा बाउंस, सीमा रेखा पार पार पार, 4 रनों के लिए। और यहां पर हम देखेंगे पाणदिवे टीम के खिलाड़ियों और सपोर्टर के चेहरे पर खुशियों की बहार आते हुए इस चौके के साथ। वाइड इज लॉन्ग ऑन की जानिब ये खूबसूरत सा चौका मारा गया था। और अच्छे प्लेयर की यही निशानी होती है, जब मौका मिलता है ना उसको पूरा उसका फायदा उठा देते हैं और जब खराब गेंद होती है उसको पूरा सम्मान देते हैं। बहरहाल इस गेंद पर चौके के साथ जो है सभी को चौका दिया, क्योंकि उम्मीद नहीं कर रहे थे, 1-1 रन ही आ रहे थे, उनको भी लगा शायद गेंदबाज को 1 रन आएगा। बहरहाल चौका यहां पर। तो नक्कीच मोहल्ला पनवेल या पण संघनायक कॅप्टन आइए। मोहल्ला पनवेल संघ आणि त्यांच्या विरोधात निलकंठेश्वर उल्वा टीमचा संघनायक इथे उपस्थित आहे। तर आपण काही क्षणातच टॉस करून घेणार आहोत। तर मोहल्ला पनवेल ऑल टीम प्लेयर्स तुम्ही त्वरित या, 2 प्लेयर्स आलेले आहेत। तर सर्वांना विनंती आहे, मॅच संपायच्या आतमध्ये आला नाही तर तुम्हाला पेनल्टी मग मिळेल। कारण आज बघितलं तर मोहल्ला पनवेल या खरं तर शहरातील किंवा पनवेल आपला अगदी जवळचा हा शहर आणि त्या शहरातील सर खेळाडूंना संधी मिळत नव्हती, परंतु आज आमच्या या ग्रामीण टुर्नामेंट्समध्ये मोहल्ला पनवेल, सोसायटी पनवेल असे संघ खेळतायत, त्यांना देखील आपण संधी देत आहोत या ग्रामीण टुर्नामेंट्समध्ये। त्यामुळे तुम्ही वेळांमध्ये दिलेल्या वेळामध्ये उपस्थित राहा आणि जेणेकरून लगेच टॉस होईल। तर जाऊया पुन्हा एकदा कमेंट्री बॉक्स मध्ये। यस, ओवर टू सर। थैंक यू सर। और इसके साथ साथ मोहल्ला पनवेल, आपका स्वागत है इस क्रिकेट के मोहल्ले में, जो कि JWR ट्रॉफी यहाँ पर हो रही है। और ये मुकाबला एक बार फिर से प्रेम जी ऐसा लग रहा है वही है कि अंतिम गेंद तक ही इसका फैसला आएगा। 24 गेंदें 47 रन, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जरूरत, संतोष गेंदबाजी की। कमान संभालेंगे, पहली गेंद को उड़ा दिया, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन बाउंड्री, सीमा रेखा पार पार पार, धमाकेदार चौके की बहार आते हुए चौका अर्जित करते हुए अपनी टीम के लिए। और ये बैट के नीचे गेंद से पूरा मौका था यहाँ पर। अगर आप देखेंगे विराट कोहली ने जो असद रौफ को जो मारा था, रॉफ को जो चौका मारा था, लगभग उसी तरह वो छक्का गया था, ये चौका गया था, लेकिन ये चौका उस छक्के से भी कम नहीं है। तो यहाँ पर लगता हुआ JWR चौका यहाँ पर अर्जित करते हुए अपनी टीम के लिए और समीकरण को भी बदलते हुए 23 गेंदों पर 43 रनों की जरूरत। और यहाँ पर आपकी गाड़ी जो है पाणदिवे, उनकी अपनी गाड़ी के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड गियर से डायरेक्ट 4th और 5th गियर में जाकर बल्लेबाजी करने की जरूरत है।
अगली गेंद एक बार फिर से हवाई फायर, इट्स अ हाई 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 एंड हैंडसम आउट ऑफ द पार्क और राणावत जी के हाथ आसमान की तरफ, दोनों हाथों में लड्डू और गेंद सीमा रेखा के पार जाते हुए। और इसी के साथ JWR छक्का यहां पर अर्जित करते हुए। कमाल का शॉट था ये, और इस शॉट को देखकर बस एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, तो साहिबान मेहरबान कदरदान थूकदान पीकदान जिन्हें तमाम सलमान का चारुकान इमरान कन बच्चा बड़ा जवान हिंदू सिख ईसाई मुसलमान जे काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली, बच्चा लोग शॉट के लिए बजाओ ताली। कमाल का शॉट, एक आत्मविश्वास भरने वाला शॉट था ये, और निश्चित रूप से अगले भी और देखने को मिलेंगे। और एक यहां पर कट कर दिया, गेंद गली की तरफ गई और डायरेक्ट हिटों के साथ अंपायर की उंगलियां आसमान की ओर, और बल्लेबाज देखेंगे चलेंगे पवेलियन की ओर। एक बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ अच्छी वापसी करते हुए, यहां पर मौका था, कट किया था, बल्ले का मुंह खोला और गेंद सेकंड स्लिप में गई थी, और वहां पर उस गेंद को कलेक्ट कर लिया गया और डायरेक्ट स्टंप के ऊपर ये, और इसी के साथ यहां पर अंपायर ने आउट दिया है। बहरहाल समीकरण जो बदलेंगे 21 गेंदों पर कहते, और थर्ड अंपायर, ये देखिए थर्ड अंपायर, ताकि किसी के साथ भी अन्याय न हो। थर्ड अंपायर यहां पर हमारे मात्रे जी, रविंद्र मात्रे जी यहां पर मौजूद हैं। उनकी बात जैसे नजर है, 1 इंच भी इधर उधर नहीं हो सकता है। नतीजे का बस कुछ ही पलों का इंतजार करेंगे, लेकिन यहाँ पर कमाल की क्रिकेट, कभी ना हारने वाला जो जज्बा है, उसी जज्बे को बरकरार रखते हुए यहाँ पर RK कुंडे वहाल की टीम चौका छक्का पड़ने के बाद भी अच्छी यहाँ पर वापसी कराई। अभी भी चेक करते हुए, क्योंकि ये मैच के हर एक लम्हे जो होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और उन्हीं रोमांचक लम्हों को महसूस करते हुए थर्ड अंपायर पे भी थोड़ा सा दबाव आ जाता है। और इसी के साथ अंपायर साहब, आपकी उंगलियां सही थी, आसमान की तरफ थी। अनसक्सेसफुल रिव्यू, और गवाते हुए यहाँ पर रिव्यू गवाते हुए 1 विकेट का यहाँ पर और पतन रन आउट के रूप में होता हुआ। और दोस्तों, जैसा कहते हैं ना कि घर पे उगते हुए सूरज और भागते हुए घोड़े की तस्वीर लगाने से सफलता नहीं मिलती है। सफलता मिलती है तो सूर्य के उगने के पहले उठने से, और घोड़े से भी ज़्यादा दिन भर भागने से सफलता मिलती है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सी टीम सफलता की हकदार बनती है। 21 गेंदों पर 37 रनों की ज़रूरत है, और हमारे स्कोरर बताते हुए प्रेम जी प्रेम से बता रहे हैं कि 21 गेंदों पर 37 रनों की जरूरत है। और इसके पहले भी जब वो समीकरण हम देखेंगे प्रेम जी, 21 गेंदों पर पहले 34 रन की जरूरत, पिछले मैचों की बात कर रहा हूँ, 21 गेंदों पर 34 रनों की जरूरत, और बाद में 21 गेंदों पर 39 रनों की जरूरत, और बहरहाल यहाँ पर डॉट गेंद आते हुए, और इसी के साथ एक बार फिर से समीकरण चेंज होते हुए 20 गेंदों पर 37 रन। और प्रेम जी, यह कमाल की हो रही बल्लेबाजी और कमाल की गेंदबाजी, जिसकी वजह से पलट रही है कभी इधर बाजी तो कभी उधर बाजी। कमाल की क्रिकेट देखने को मिलते हुए फुल टॉस गेंद रिवर्स से मार दिया था, और इसी का गेंद छक्काते हुए 3 फील्डर के लिए शॉट, थर्ड मैन बाउंड्री, सीमा रेखा पार पार पार, बल्ले को चूमते हुए झूमते हुए सीमा रेखा के मस्तक को दस्तक देते हुए 4 रनों के लिए दंदनादा चौका। 19 गेंदे और 33 रन, 19 गेंदों पर 33 रनों की जरूरत है। और जिस तरह से सचिन जी ये मुकाबला चल रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि अंतिम गेंद पर ही जाएगा, है ना रविंद्र सर आपकी राय?
डेफिनेटली सर, कारण गोलंदाज ज्या पद्धतीनं गोलंदाजी करतोय तेवढाच त्याच्यावर आक्रमक पवित्र देखील फलंदाज उचलताना पाहायला मिळतोय. आपण पाहिलं हा देखील ब्लॉक हॉल मध्ये बॉल होता, हा चांगला चेंडू होता. या अगोदरची आपण बघितले तर 3 डिक्लेअर फटके पाहायला. हेच धावसंख्येचा बरोबर प्रॉपर या ठिकाणी पाठलाग सुरू आहे. पाण्याची पूर्तता करायची आहे. लगेच ड्रिंक्स ब्रेक मैदानात. 12वे खेळाडू दोन्ही टीमचे, तुम्ही पाण्याची पूर्तता करा. पहा शॉर्ट फाइन लेग पर ये गेंद गई थी दौड़कर, 1 रन पूरा करते हुए 18 गेंदों पर 32 रनों की जरूरत है। दोस्तों मैं लोकेंद्र हो जाएगी और फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे साथी कमेंटेटर रविंद्र म्हात्रे सर, सचिन गिरी सर, प्रशांत मूंगा जी, पंच श्री गणेश बाविस्कर जी, घाटकोपर श्री हेमंत कोहली जी, मावल और नीरज राणावत जी, उल्वे, आप सभी लोगों का स्वागत है। JWR लॉजिस्टिक के द्वारा आयोजित इस JWR चषक में जो आप देखेंगे यहाँ पर खूबसूरत सी दमदार चमकदार ट्रॉफी इंतजार करते हुए हाथों का, किन हाथों में ये ट्रॉफी जाएगी। और ललित जोबन पुत्रा जी और श्री राज जोबन पुत्रा जी और मैडम कृति मैडम, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए। आप देख रहे हैं इन यादों को जो है आप दिलों में बसा रहे हैं WTC लाइव उनके माध्यम से। और गुण लेखक प्रेम पाटिल जी वाजे ये पूरा एफर्ट लगाते हुए और इन एफर्ट को फ्रंट से लीड करते हुए ऐसे लीडर प्रतीक पाटिल जी, जिनके अंडर ये प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि ये आज का मुकाबला चलता हुआ RK कुंडेवाल, जिन्होंने 55 रन बनाए थे पाण दिवे उनकी टीम के सामने, और 56 रनों की जरूरत पाण दिवे उनकी टीम के लिए। लेकिन देखना है किस तरह से इस रन चेस वो कर पाते हैं। 18 गेंदों पर 32 रनों की जरूरत है। अगर 1-2 अच्छे हवाई फायर होते हैं तो निश्चित रूप से इस मुकाबले की दशा और दिशा जो है वो बदल सकती है। बहरहाल 18 गेंदों पर 32 रनों की जरूरत, और इस कड़कती धूप में हमारे अंपायर और हमारे खिलाड़ी जो हैं छोटा सा ब्रेक लेते हुए, ड्रिंक्स ब्रेक, 18 गेंदों पर 32 रन, एक और रोमांचक मुकाबले की बुनियाद यहाँ पर रखी जाते हुए आज का दिन पूरा रोमांच से भरा हुआ है। एक ऐड आता था कि आज कुछ तूफानी हो जाए, तो आज जबरदस्त तूफान आ रहा है इस मैदान पर। और ये स्क्वायर लेग अंपायर राणावत जी के पैरों के नीचे से ये गेंद जाती हुई 1 रन अर्जित करते हुए स्क्वायर लेग अंपायर की दिशा में ये गेंद गई थी। 1 रन वहां पर अर्जित किया अपनी टीम के लिए। 17 गेंदों पर 31 रनों की जरूरत। संजय वास्कर जी एक महान खिलाड़ी, यहां पर गेंदबाजी करते हुए और गेंद को ड्राइव कर दिया था और गेंद जाते हुए लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ दौड़कर 1 रन पूरा किया। और महेंद्र सिंह धोनी जैसे स्टाइल में पैरों के नीचे से गेंद को जाने दिया। मोहल्ला पनवेल उनके कप्तान सफीक भाई, 24 नंबर जर्सी, सर भेजिए ना कप्तान को टॉस के लिए। अरे ये ना टॉस करून घे ना दादा, टॉस करून घ्या लवकर। नौमन भाई आइए टॉस करने के लिए. आणि पनवेलचे आमचे वसीम साहेब आपण देखील या, आपलं देखील हार्दिक स्वागत. नौमान आमचे कर्णधार मोहल्ला पनवेल. और ये गेंद को उड़ा दिया है. व्हाट अ हिट, स्टैंड एंड डिलीवर. सीमा रेखा पार पार पार. अंपायर के दोनों हाथ ऊपर 6 रनों का ऐलान करते हुए कमाल का सिक्सर. यहां पर मौका मिला था और मौका मिलते जड़ दिया छक्का. कमाल की बल्लेबाजी. 15 गेंदों पर 24 रन की जरूरत. और यहाँ पे वास्कर जी का अनुभव काफी काम आएगा. अपार क्रिकेट का अनुभव इस मुकाबले में झोंकने की जरूरत है. और क्या हिट था ये, खिलाड़ी के पास मौका ही नहीं था और पूरी सूझबूझ के साथ यहाँ पर क्रिकेट खेलते हुए गेंद जाते हुए डीप मिड विकेट की तरफ 1 रन पूरा किया. और यहाँ पर मौका बन सकता है. देखते हैं अंपायर, थर्ड अंपायर की तरफ ये मौका जाता हुआ. एक बार फिर काम पे लगेंगे हमारे थर्ड अंपायर. तो प्लीज वेलकम थर्ड अंपायर जी, इस निर्णय को बताएंगे. लेकिन बहरहाल कमाल की यहाँ पर क्रिकेट देखने को मिलते हुए 1 रन पूरा किया. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े थे और इन रोमांचक पलों को और भी रोमांचक बनाने के लिए थर्ड अंपायर चेक करेंगे.
हॅलो. तर टॉस होईल तोपर्यंत प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये आपण निलकंठेश्वर उल्वा विरुद्ध मोहल्ला पनवेल नौमान कॅप्टन्स आणि टॉस केला जाईल परम मात्रे अजनबी उलट टीमचे हार्ड फलंदाज परम मात्रे यांच्या शुभ हस्ते टॉस का बॉस उल्वा टीम निलकंठेश्वर उल्वा टीम 5 षटकांचा मॅच. हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा दोन्ही टीम्स ना. ढेर सारी शुभकामनाएं ये दोन्ही टीम. आउट आउट. अब बल्लेबाज आउट करार देकर पवेलियन की तरफ आते हुए नेक्स्ट बैटर अगले बल्लेबाज प्रणय पाटिल मैदान पर आते हुए 14 गेंदे और 23 रनों की जरूरत है. एक बार फिर से ये मुकाबला एकदम रोमांचक मोड़ पर पहुंचता हुआ और सचिन भाई कमाल का मुकाबला चल रहा है. सुबह से अगर हम देखें तो तीसरा मैच है जो शायद अंतिम गेंद तक पहुंचेगा, है ना. तो क्रिकेट में कुछ कह नहीं सकते. बहरहाल यहाँ पर हम इतना कह सकते हैं कि 14 गेंदों पर 23 रनों की जरूरत है और अगला मुकाबला खेला जाएगा मोहल्ला पनवेल. यहाँ पर हम अंपायर गुफ्तगू करते हुए आपस में, बल्लेबाज बैटर गुफ्तगू करते हुए और गेंदबाज और कप्तान गुफ्तगू करते हुए आपस में कि किस तरह की रणनीति अपनाई जाए इस आगे के कुछ ओवरों में, जहां पे कि 14 गेंदों पर 23 रनों की ज़रूरत है. देखना है उसको किस तरह से हासिल कर पाते हैं. 14 गेंदे और 23 रनों की ज़रूरत है और बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि इरादे सख्त हैं, यही आगे बढ़ने का वक्त है. और एक पिताजी के साथ आई थी जबरदस्त अपील के साथ यहाँ पर लेग बिफोर द विकेट पकड़े गए, पाए गए और उनको सजा मिलते हुए बैक टू द डग आउट. और यहां पर पूरा अनुभव का फायदा उठाते हुए, इतने सालों का अपार अनुभव बावस्कर जी का यहां पर काम आता हुआ और यह विकेट हासिल करते हुए और 2 गेंदों पर 2 विकेट यहां पर हासिल कर चुकी है उनकी टीम और 13 गेंदों पर 23 रन की जरूरत. और जब भी ऐसे एक आध गेंदे जो डिफरेंस पैदा करती है, हो सकता है कि ये अगली गेंद हो. 13 गेंदे और 23 रनों की जरूरत. अगले बैटर मैदान पर आएंगे, उनके सामने है बहुत बड़ा मैटर. 13 गेंदे 23 रन विशाल पाटिल और उनके सामने लक्ष्य भी विशाल है. 13 गेंदे हैं, 23 रन है. देखना इस विशाल लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं या नहीं, किस तरह की बल्लेबाजी होती है ये तो वक्त ही बताएगा. लेकिन प्रेम जी ये गेंद डिफरेंस पैदा करेगी इस मुकाबले की, क्योंकि 13 गेंदे और 23 रन. विशाल जो कि बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं मैदान पर पहुंचे, उनके सामने जो है बावस्कर भाई हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं. लेफ्ट आर्म फुल टॉस काफी तेजी के साथ बल्ले के ऊपरी हिस्से को लगी और गेंद गई लॉन्ग ऑफ की तरफ और यहां पर सुसाइडल अटेम्प्ट और कहते कहते पहले आप दोनों रह गए पिच में, हाफ हो गए रन आउट. बाप रे बाप. और यहां पर थोड़ी सी गलतफहमी होती हुई उसका फायदा यहां पर उठाते हुए आर के कुंडे बहाल की टीम और पूरी सूझबूझ के साथ यहां पर रन आउट करार करते हुए 12 गेंदे 22 रन. बेहद ही रोमांचक मोड़ पर पहुंचता हुआ यह मुकाबला. और बावस्कर जी जो हमारे पहले रविंद्र मात्रे जी बता रहे थे कि उनका जो अनुभव है और रविंद्र जी अपने इस अपार अनुभव को मैदान पर दिखाते हुए और उन नतीजे में हासिल करने का प्रयास करते हुए कमाल का एक्सपीरियंस, कमाल का यहाँ पर क्रिकेट दिखाते हुए अपने लिए, अपनी टीम के लिए 12 गेंदों पर 22 रनों की जरूरत है. बेहद ही रोमांचक मुकाबला चलता हुआ और अगले बैटर मैदान पर आए अनिकेत पाटिल. उनके सामने भी है बड़ा मैटर. 12 गेंदों पर 22 रनों की जरूरत है. एक रोमांचक मुकाबले की बुनियाद दोनों टीमें रखती हुई और जैसे जैसे कहते हैं ना कि वक्त जब भी मुंह फेर लेता है शेर को कुत्ता भी घेर लेता है.
तो देखते हैं 12 गेंदों पर 22 रनों की जरूरत है, किस तरह से इसको हासिल करते हैं या हासिल नहीं कर पाते हैं पांडवे की टीम। और शायद पहली बार पार्टिसिपेट कर रही है और पहली बार ही फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन जैसा कहते हैं, एक अपनी अमिट छाप छोड़ती हुई पहले मुकाबले में। और जब भी विकेट गिरता है पीछे भी डायनामाइट उड़ता है, वहां पत्थर उड़ते हैं, यहाँ पर विकेट उड़ रहे हैं। और 12 गेंदों पर 22 रनों की जरूरत। थोड़ा सा खेल यहाँ पर धीमा होता हुआ, 12 गेंदे और 22 रन। एक और रोमांचक मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ दोनों टीमों के बीच में। गेंदबाज समाधान काटकर ही मैदान पर आए हैं और उनको भी कुछ समाधान ढूंढना पड़ेगा विकेटों के लिए, उसके बाद ही वो जो है जीत की इबारत को लिख पाएंगे। यहाँ पर 12 गेंदे और 22 रन। क्या गेंदबाज के पास समाधान है या बल्लेबाज के पास समाधान है, देखने वाली बात है। 12 गेंदे 22 रन और एक कमाल की गेंद ऑफ स्टंप पर फुल टॉस गेंद थी, ये फ्रंट फुट पर जाकर मारना चाहते थे। अच्छी गेंद और ये हमेशा डिफरेंस पैदा करती है ऐसी गेंदें ऑफ स्टंप पर फुल टॉस। और 11 गेंदे और 22 रन। हर गेंद के साथ रोमांच बदलता हुआ, समीकरण बदलते हुए। समाधान के फुल टॉस गेंद थी, गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद जाते हुए लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ। एक रन पूरा किया, मना किया क्योंकि उन्हें पता है कि पिछली बार इसके पहले जो रन आउट हुआ था वो भी इसी तरह हाँ नाना में गया था। और उसी के साथ 10 गेंदे और 21 रन। और यहाँ पर 1-2 बड़े हिट्स की सख्त से सख्त जरूरत है जीतने के लिए पांडवे उनकी टीम के लिए। और लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं जो नए आए हैं, उन पर काफ़ी सारा दारोमदार है और जो भी बल्लेबाज आएंगे उनको हिट ही करना है, उनके पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। एक बार फिर से समाधान अपने बॉलिंग मास्क की तरफ तैयार होते हुए। 10 गेंदे 21 रनों की जरूरत। और ये घुमा कर मारना चाहते थे लेकिन गेंद जाते हुए शॉर्ट मिड विकेट की तरफ दौड़कर 1 रन आसानी के साथ पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। और 9 गेंदों पर 20 रन की जरूरत है। और रविंद्र मात्रे जी, सचिन जी, आपको बताना चाहता हूं, उधर रन जैसे पूरा होता है उनके पैर क्रीज में क्रॉस करते हैं, वैसे यहाँ पर प्रेम भाई के स्कोर बुक में एंट्री हो रही है। तो काफी मुस्तैदी के साथ 20 वर्ष की आयु में अपनी भूमिका निभाते हुए, अपनी कार्य की कुशलता को दिखाते हुए। अगली गेंद थी और ये गति में परिवर्तन किया था, देखना है गति होती या दुर्गति। और इसी के साथ गति परिवर्तन के साथ दुर्गति होती हुई टीम की भी अच्छा कैच पकड़ा यहां पर। और जीत की समाधान की ओर एक और कदम समाधान ने बढ़ाया विकेट हासिल करते हुए। 8 गेंदों पर 20 रनों की जरूरत। और संजय वास्कर जिन्होंने इस कैच को लपका था। और यही वो लम्हे होते हैं दोस्तों, जब आपके पास मौके आते हैं, आपने उन मौकों को कन्वर्ट करना होता है रिजल्ट में। और आप देखेंगे आसमान से सूर्य भगवान जो है फ्री में विटामिन D3 देते हुए सभी प्लेयर्स को। जैसे कोरोना आया था और अब कोरोना आने के चांसेस ऐसे बढ़ रहे हैं, तो उन हालातों में विटामिन D3 कैप्सूल ने बहुत अच्छा काम किया था। रोग जो प्रतिरोधक क्षमता है मनुष्य के शरीर की, उसको बढ़ाने का काम किया था। बहुत महंगी 60 रुपए की एक कैप्सूल आती है वो, लेकिन यहाँ पर सूरज भगवान फ्री में दे रहे हैं विटामिन D3। और बल्लेबाजों को यहाँ पर जरूरत है विटामिन R की, विटामिन रन की जरूरत है, ताकि उनमें भी जो एक एनर्जी आए। जिस तरह से विटामिन D3 एनर्जी लाता है, यहाँ पर विटामिन R खिलाड़ियों के ऊपर जो एनर्जी लाएगा। बहरहाल 8 गेंदे 20 रन। व्हाट अ हिट, फील्डर उसके नीचे, इट्स अ मिस हिट एंड बल्लेबाज अगले बैटर, खत्म हुआ उनका मैटर। चले पवेलियन की ओर। 7 गेंदे और 20 रनों की जरूरत। शॉट अच्छा था, प्रयास अच्छा था, लेकिन कैच उससे भी अच्छा था। वैभव भोईर ने यहां पर कैच लपका, जज किया अच्छे से, सीमा रेखा को देखा, गेंद को देखा और गेंद उनके हाथों में समाते हुए। वैभव भाई वेल कैच। जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में पकड़ती है ना प्यार से, उसी तरह प्यार से आपने गेंद को पकड़ा, लपका और एक विकेट का खात्मा। परेशान होते हुए बैटर की आत्मा। समीकरण 7 गेंदे और 20 रन। अरे प्रेम भाई, 12 गेंदों पर 22 रन की जरूरत थी, 7 गेंदे आ गई और 20 रन, मतलब सिर्फ 2 रन। यहाँ 4 गेंदों पर 2 रन, 5 गेंदों पर सिर्फ 2 रन आए हैं। और इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समाधान ने अपनी जीत का समाधान यहाँ पर दिया है।
अगले गेंदबाज को मौका दिया भाई, मैंने अपना काम किया, लेकिन आखिरी गेंद बची है। एअर प्लांटचे मालक आमचे वासिम भाई, आपल्याला विनंती असेल या पण व्यासपीठावर. यस वासिम भाई आइए, आपका स्वागत है JWR ट्रॉफी में. एअर प्लांटचे मालक, ओवर टू कमेंट्री बॉक्स. और यहां पर डॉट गेंद आते हुए, और जैसे जैसे प्रेम भाई मुकाबला बढ़ रहा है, रोमांच भी मतलब वो हो रहा है. अभी आप देखोगे बार, अगर हम पूरा ओवरऑल देखें तो फिर टोटल 15 गेंद पर 24 रन की जरूरत थी. अब समीकरण आ गया 6 गेंद पर 20 रन. तो मतलब कितनी कसी हुई यहाँ पर गेंदबाजी की, कोई मौका नहीं दिया यहाँ पर. 9 गेंदों पर 4 रन. और जैसे आप देखेंगे ना, अभी आप शॉर्ट वीडियो भी देखेंगे, जैसे शेर होता है ना, अपने शिकार को जकड़ता है, ऐसे जकड़ता है ना, वो छटपटाने लगता है, भाग नहीं पाता है. उसी तरह की जकड़न में यहाँ पर रखा हुआ है पांडेदिवे की टीम को. पांडेदिवे टीम को पानी पिलाते हुए, लेकिन कम नहीं है पांडेदिवे की टीम. 6 गेंदे 20 रन है, हासिल करने की पूरी काबिलियत है. बस ये कुछ 6 गेंदे हैं, उसको अगर सही तरीके से पट्टे में आ जाती हैं तो इसको हासिल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं. 6 गेंदों पर 20 रनों की जरूरत, लेकिन उनको पार पाना होगा अगले गेंदबाज से. श्रीकांत भोईर अगले गेंदबाज हैं. 6 गेंदों पर 20 रनों की जरूरत है. और इस टूर्नामेंट में अगर हम देखें तो कल 71 हाईएस्ट स्कोर है, 79 हाईएस्ट स्कोर है. और यहाँ पर 56 रन बनाने हैं. कड़कती धूप है, पिच फ्लैट है, लेकिन देखना है कि किस तरह की गेंदबाजी यहाँ पर होती है. 6 गेंदों पर 20 रन. लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर बैटर अनिकेत पाटिल. टाइम प्लीज थोड़ा टाइम का भी करें, सर्दियों के दिन हैं, जल्दी जल्दी अंधेरा हो जाता है. तो हमारे अंपायर से निवेदन करेंगे कि आप जो हैं इस, और 3 मैच खिलाने बाकी हैं, तो प्लीज आप जितना जल्दी हो सके मुकाबले को समाप्त करें. 6 गेंदे और 20 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए. पांडेदिवे उनकी टीम के लिए 6 गेंदे और 20 रन की जरूरत. और यहां पर हमारे बॉलर की टीम के भाई खुश होते हुए कि ये डॉट गेंद आते हुए, समीकरण भी बदली होते हुए, चेंज होते हुए. 5 गेंदों पर 20 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने. 5 चौके मारो या 2-4 छक्के मारो. और हवाई फायर किया हुआ, देखना मिस फायर होता है या सीमा रेखा के पार. अंपायर करेंगे ऐलान. 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑन बाउंड्री, पार पार पार. और सीधे नींबू पानी के यहाँ पर नींबू पानी मांगती हुई गेंद 6 रनों के लिए पहुंचते हुए. कमाल का सिक्सर. और गेंद नींबू पानी मांगती हुई, लेकिन समीकरण 4 गेंदों पर 14 रन मांगते हुए. और पांडेदिवे की टीम है, नींबू के पास गेंद गई है तो मजा आएगा, मिक्स अच्छा जूस मिलेगा सबको, क्रिकेट का जूस मिलेगा. 4 गेंदे 14 रन. और इस छक्के ने पूरी उम्मीदें जगा दी हैं पांडेदिवे उनकी टीम के लिए. और हवाई मिस फायर, फील्डर उसके नीचे. और इसी के साथ ये बैटर का भी खत्म हुआ मैटर. चले पवेलियन की ओर. 3 गेंदे और 14 रनों की जरूरत है. और यहां पर अच्छी सूझबूझ भरी गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज श्रीकांत भोईर कमाल की गेंदबाजी की. उन्होंने छक्का पड़ने के बाद भी जो है थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया. उनको पता है कि 6 गेंदों पर 20 रन है प्रेम जी. बैटर आएगा तो उसे जैसे तलवार से मच्छर मारता है ना, वैसे घुमाना है बल्लेबाज को. कुछ ऑप्शन ही है ही नहीं उनके पास. और उनको पता है कि अगर हल्की से भी टर्न हो गई या ऊपरी हिस्से को लगी, निचले हिस्से को लगी, तो मौका बन सकता है. बहरहाल अगले बैटर मैदान पर समीर म्हात्रे, उनके सामने है बहुत बड़ा मैटर. 3 गेंदे 14 रन. और हीरो बनने का यही मौका है. यही मौका है कि आप जो है अच्छी परफॉर्मेंस दे सके. 3 गेंदों पर 14 रन. और ऐसे मुकाबले हमेशा याद रहते हैं. 3 गेंदे और 14 रन की जरूरत है. देखते हैं किस तरह की बल्लेबाजी होती है. नए बैटर आए हैं और उन पर जो है सब दारोमदार तो उनके ऊपर ही रहेगा अभी. और एक यादगार जीत को हासिल करने की तरफ वो अपने कदम बढ़ा सकते हैं. और ये पैरों पर गेंद ये, और इसी के साथ दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए, अंपायर को मनाते हुए और लेग बाय का ऐलान करते हुए, जिस तरह से
अपनी महबूबा को मनाते हैं जब वो रूठ जाती है, उसी तरह मनाते हुए अरे अंपायर सर मान जाओ आउट दे दो, लेकिन ऐसे अंपायर मानने वालों में से नहीं है। काफी तेजी के साथ गेंद पैरों की तरफ आई थी और एक बेहतरीन फुलर लेंथ की गेंद थी पैरों पर, और इसी के साथ समीकरण 2 गेंदे और 13 रन आ रहा है। एक बार फिर से मौका और यहां पर मिल गया मौका, कैच पकड़ते हुए विकेट गिरा, एक और बैटर आउट, चले पवेलियन की ओर। और इसी के साथ समीकरण 1 गेंदे और 13 रन की जरूरत, 1 गेंदे और 13 रन, 1 गेंद पर 13 रन की जरूरत है, जो कि क्रिकेट के हिसाब से अगर हम अभी तक के अनुभवों को देखें तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन 9 विकेट गिरे हैं, आखिरी विकेट यहां पर मैदान पर। रविंद्र जी, राजू पटेल मोहल्ला पनवेलचे पॅकर्स, त्यांनाही विनंती असेल की या व्यासपीठावर लास्ट बॉल सर बाकी आहे, मॅच पूर्णपणे जुळली आहे, ती म्हणजेच आरके स्पोर्ट्स कुंडेवाल टीमच्या बाजूने, आणि हा एकतर्फी सामना पाहायला मिळाला आहे। वन साइड मॅच विसी नाव आणि मॅच जिंकली आहे ती आरके स्पोर्ट्स कुंडेवाल टीमनं। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन आणि हार्दिक आभार मानूया पांदिवे 11 पांदिवे संघ, आपण आलात स्पर्धेमध्ये सहभागी झालात त्याबद्दल पुन्हा तुमचं मनापासून आभार। राजू पटेल मोहल्ला पनवेलचे पॅकर्स आणि त्याचबरोबर आरके स्पोर्ट कुंडेवाल संघाचे एक लिजेंड प्लेयर शेखर वास्कर, आपण ही व्यासपीठावर यावा। राजू पटेल आइए, आपका स्वागत है जिस जेडब्ल्यू ट्रॉफी में मोहल्ला पनवेल म्युनिसिपालिटी मैदानावर ज्यांच्या माध्यमातून अप्रतिम आयोजन पाहायला मिळतं। आणि मॅन ऑफ द मॅच नो डाऊट ओल्ड इज गोल्ड, 4 चेंडू 17 धावांची बहारदार खेळी करणारा एक लिजेंड खेळाडू शेखर वास्कर सर, मॅन ऑफ द मॅच। आणि याच दरम्यान आमची पूर्ण टीम JWR मॅनेजर टीम्स आपल्या व्यासपीठाच्या दिशेने येत असताना 1000 रुपयाचा मानकरी देखील ठरलाय शेखर वास्कर। प्रतीक पाटील भाई यांनी लावलेलं हे पारितोषिक, डेफिनेटली टाळ्या तर होणारच। Yes, heartily welcome to the great personality, respected honor all manager teams, JWR ट्रॉफी 2022। प्रत्येक वर्षीप्रमाणे दरवर्षीप्रमाणे वर्ष 5वे JWR ट्रॉफीचं, आणि ही मॅनेजर मंडळी आमच्या या व्यासपीठाच्या दिशेने येत असताना सर्व पाहुण्यांचं सहर्ष स्वागत। GML सन्माननीय आदरणीय बाबा खिलाड़ी, टीम लीडर मैनेजर शरद जी पाटिल, प्रदीप जी कोले, DGL चे मैनेजर आदरणीय